हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएस साइंस क्लासेस। आई एम दीपिका परमार। उम्मीद करते हैं आप सारे लेक्चर्स को कंटिन्यू लगा रहे हैं। हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट का फर्स्ट पार्ट हम देख चुके हैं, जिसमें हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट्स के टाइप्स देखे, किस किस टाइप के मूवमेंट्स होते हैं। इसमें हमने देखा 3 टाइप्स के मूवमेंट्स। अब हम आगे बात करेंगे मसल्स को लेके, क्या होती है मसल्स, कैसे बनती है, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीज क्लियर करेंगे। चलिए तो आइए हम देखते हैं अपने आगे के टॉपिक को। कल हम देख चुके हैं क्या टाइप्स ऑफ मसल्स, उसको रिवीजन कर लेते हैं। पहले क्या देखा है हमने, टाइप्स ऑफ मसल्स। टाइप्स ऑफ मसल में हमने 3 टाइप की मसल देखी। चैप्टर हम कौन सा कर रहे हैं, ये भी हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मसल। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हम देखेंगे आज टाइप्स ऑफ मसल। इससे पहले हम क्या देख चुके हैं, टाइप्स ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट्स किस किस टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं। तो हम पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ मूवमेंट की, फिर देखेंगे हम टाइप्स ऑफ मसल्स को लेके बात करेंगे। टाइप्स ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है हमारा अमीबॉइड मूवमेंट एंड सीलियरी मूवमेंट एंड थर्ड होता है हमारा मस्कुलर मूवमेंट। तो अगर हम लिख लें इसे, पहला क्या होता है अमीबॉइड मूवमेंट, सेकेंड होता है सीलियरी मूवमेंट, एंड थर्ड होता है हमारा मस्कुलर मूवमेंट। ये बेसिकली 3 टाइप का मूवमेंट होता है। चैप्टर देख रहे हैं हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसमें हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट की बात, जो हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। हमने क्या देखा, 3 टाइप्स के मूवमेंट होते हैं, एक अमीबॉइड मूवमेंट, दूसरा सीलियरी मूवमेंट एंड तीसरा होता है मस्कुलर मूवमेंट। अब ये मूवमेंट हमारी बॉडी में कहाँ देखने को मिलता है, तो अमीबॉइड मूवमेंट आपने देखा था, अमीबा कैसे मूव करती है, अपने फूड को कैसे लेती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं अमीबॉइड मूवमेंट। अगर ये अमीबा है और अमीबा का ये फूड है और इसे चाहिए, तो ये क्या करेगी, अपने साइटोप्लाज्म कुछ इस टाइप से फैलाएगी कि वो ये जो फूड है इसका इसके अंदर कैप्चर हो जाएगा। तो ये मूवमेंट कौन सा है, अमीबॉइड मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट क्या होता है, जो सीलिया की हेल्प से होता है। किसी सेल्स पर ये जो धागे लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें क्या बोलते हैं, सीलिया। और ये सीलिया क्या करती है, इनकी हेल्प, ये सीलिया की हेल्प से जो बैक्टीरिया है, वायरस है, ये क्या करता है, मूव करता है, या फिर अदर सब्सटेंस को भी मूवमेंट में ये हेल्प करती है, ये सीलिया होती है। मस्कुलर मूवमेंट की बात करें तो मस्कुलर मूवमेंट क्या होता है, जो मसल्स की हेल्प से होता है। क्लियर, तो ये तो हमारी बात हो गई कैसी। अब हम ये कहाँ पर देखने को मिलता है हमारी बॉडी में, इसकी बात करेंगे। क्लियर, तो जो अमीबॉइड मूवमेंट होता है वो ह्यूमन बॉडी में कहाँ देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा ल्यूकोसाइट, मतलब सबसे बढ़िया एग्जांपल है अमीबॉइड मूवमेंट का डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी कैसे, कि अगर ये हमारी ब्लड कैपिलरी है और यहाँ क्या ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी पड़े हुए हैं, क्या है ये डब्ल्यूबीसी, और यहाँ पर कोई वायरस एंटर कर गया है, तो इस वायरस को मारने के लिए यहाँ से ये मोशन करेगा एंड यहाँ आएगा और लास्ट में क्या करेगा, अपने साइटोप्लाज्म को ऐसे फैलाएगा कि ये कैप्चर करेगा इस बैक्टीरिया को इस टाइप से और अपने अंदर रख लेगा, मतलब उसे खा लेगा, खत्म कर देगा। तो ये जो मूवमेंट है अमीबॉइड मूवमेंट है, और ये कहाँ मिलता है, डब्ल्यूबीसी माइक्रोफेजेस में ये मूवमेंट देखने को मिलेगा। जब भी आपकी बॉडी में कोई भी वायरस एंटर करता है, वायरस एंटर करने से क्या होता है, जो हमारी बॉडी की डब्ल्यूबीसी होती है, जैसे हम आरपीवी बोलते हैं, ये हमेशा क्या रहते हैं, वो अलर्ट रहते हैं कि कोई भी वायरस अगर इंटर कर रहा है तो उसको हम कैसे एक्शन करेंगे, उसको हम कैसे मारेंगे। तो जब भी कोई वायरस इंटर करेगा तो ये ब्लड कैपिलरी से बाहर निकल के इसको खा जाते हैं, जो वायरस या बैक्टीरिया ऐसे हम खा जाएंगे डब्ल्यूबीसी। तो ये जो डब्ल्यूबीसी माइक्रोफेज ल्यूकोसाइट में जो मूवमेंट होता है, इसे हम कौन सा बोलते हैं मूवमेंट, अमीबॉइड मूवमेंट।
क्लियर। तो ये कहाँ देखने को मिला, बात की देखने की, तो ये मिलता है हमें इन ल्यूकोसाइट, यहां हम लिख सकते हैं इन ल्यूकोसाइट WBC एंड मैक्रोफेजेस। क्लियर। अब बात कर लेते हैं हम दूसरा सीलियरी मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट क्या होता है, जो सीलिया की हेल्प से होता है। अभी बात की सीलियरी मूवमेंट का मतलब होता है हमारी सेल्स पर, मतलब हमारी बॉडी की नहीं, नॉर्मली जो कोई भी सेल है उसकी सेल के ऊपर ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसे हम सीलिया बोलते हैं। क्या करते हैं, या तो सेल को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, इसकी हेल्प से ये सीलिया लहराती है पूरा और सेल आगे मूव करती है, या फिर इसके ऊपर कोई भी सब्सटेंस है यहाँ पर तो इसको मूव कराने में हेल्प करते हैं। क्लियर। तो ये सीलियरी मूवमेंट है। अब ये हमारी बॉडी में कहाँ देखने को मिलता है, हमने बात की थी पिछले लेक्चर में कि जो सीलियरी मूवमेंट है देखने को मिलता है इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब, जिससे एक एग जो होता है ट्रेवल करता है। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमारी बात होगी सीलियरी मूवमेंट ह्यूमन बॉडी में इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखने को मिलता है, दूसरा फैलोपियन ट्यूब में। अब ये कैसे होता है, तो क्या होता है, अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की हम बात करें तो ये क्या है, हमारी कोई भी हम बंदा बना लेते हैं, इसकी नोस्ट्रल एंड माउथ है ये, यहाँ से क्या जाएगा नेजल कैविटी एंड यहाँ से कहा ट्रैकिया में इंटर कर दिया एंड यहाँ से लंग्स। तो क्या होता है, ये जो हमारा ट्रैकिया होता है, यहाँ पे ट्रैकिया में कुछ सेल्स पड़े हुए होते हैं जिसके ऊपर क्या लगे होते हैं, सीलिया। अभी सीलिया क्या करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, क्या एयर को मूव के लिए हेल्प करते हैं, ऑक्सीजन को मूव करते हैं या CO2 को, तो नहीं। जो सीलिया होते हैं, क्या होता है, जब भी आपकी बॉडी में कोई भी वायरस इंटर कर जाता है, क्या ये क्या है, ये इमेजिन कर लीजिए ये है वायरस, एक ऐसा ये वायरस है, ये इंटर कर गया बॉडी में, तो यहाँ पर जो सेल्स है जिसमें सीलिया प्रेजेंट है, इन्हीं के बीच में कुछ स्पेशल टाइप के सेल प्रेजेंट है ऐसे, उन्हें क्या बोलते हैं हम, इन सेल को बोलते हैं हम गॉबलेट सेल। ये गॉबलेट सेल क्या करता है, ये म्यूकस को रिलीज करते हैं। जैसे कोई भी वायरस इंटर करेगा तो ये इतना ज्यादा म्यूकस रिलीज करेंगे कि ये जो वायरस है म्यूकस से चिपक जाएगा। अब ये जो म्यूकस है ये सीलिया की हेल्प से क्या होगा, ऊपर आएगा, बाहर आएगा ट्रैकिया से, और जब ये ट्रैकिया से बाहर आएगा तो क्या होगा, क्या ये जो म्यूकस जाता है हमारी नाक में आ जाएगा, क्या हमारी नाक एकदम म्यूकस से भर जाएगी, वायरस से भर जाएगी, बिल्कुल नहीं। क्या होगा, जब आपके अंदर कोई भी वायरस इंटर कर गया है तो गॉबलेट सेल म्यूकस को रिलीज करेंगे और म्यूकस से चिपक कर ये वायरस क्या होगा, सीलिया की हेल्प से ऊपर साइड मूव कर जाएगा। अब ऊपर वो और आने की ऊपर नौबत उसको आएगी नहीं, क्योंकि इसके बगल में कौन सा ट्रैक है, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, मतलब ईसोफेगस। तो ये जो म्यूकस है एंड वायरस है हम कहाँ भेज देंगे, अपने स्टमक में। अब स्टमक में HCl जैसे एसिड निकलेंगे तो इसे वर्न कर देंगे। तो आप अनुमान नहीं लगा सकते आप कितना म्यूकस अपने ट्रैकिया से निकाल के अपने स्टमक में डालते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि हमारा जो स्टमक है वर्न कर देता है इन्हें। तो एक तो ये सीलियरी मूवमेंट देखने को मिला है। अगर हम इसे लार्ज करके देखें तो आपको इजीली चीजें समझ में आना चाहिए। अगर हम इसे इलाज करके देखेंगे तो अगर ये हमारा ट्रैकिया है और यहाँ से ये इंटर कर गया लंग में, तो यहाँ पे क्या बोला मैंने, इसे सेल्स प्रेजेंट है, थोड़ा छोटा बनाती हूँ। इन सेल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, सीलिया, और यही कुछ स्पेशल टाइप के सेल प्रेजेंट है जिन्हें कौन सा सेल बोलते हैं, गॉबलेट सेल। ये क्या करेंगे, म्यूकस को रिलीज करेंगे। कब करेंगे, जब भी कोई वायरस इंटर कर जाएगा, वायरस इंटर करेगा तो ये म्यूकस को रिलीज करेंगे और म्यूकस से चिपक के ये जो वायरस है कहाँ आ जाएगा, निकल के पीछे, मतलब यहाँ पर स्टमक वाले पार्ट में चला जाएगा। तो ये तो बात हो गई हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। अब बात करें हम फैलोपियन ट्यूब की। तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कैसा दिखता है, वो फैलोपियन ट्यूब उसमें कहाँ होता है। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम
यहाँ होगी हमारी ओवरी, ये है फैलोपियन ट्यूब, ये है यूट्रस। क्लियर? तो ये बातें आपको कुछ कुछ याद होना चाहिए। तो क्या होता है जब एग, यहाँ से ये ओवरी है, तो ओवरी में किसका होता है, एग का फॉर्मेशन होता है। जब एग का फॉर्मेशन हो चुका होता है तो ये ओवरी से एग रिलीज होता है, ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन जब होता है तो एग यहाँ से ट्रेवल कर करके कहाँ आता है, यहाँ। क्यों आता है यहाँ, क्योंकि उसे स्पर्म का यहाँ पे वेट करना होता है। स्पर्म जैसे यहाँ आता है, जैसे फर्टिलाइज करके यहाँ इम्प्लांट हो जाता है, तो एग क्या कर रहा है, ओवरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब को ट्रेवल करके कहाँ इंतजार करेगा इसका, इस जंक्शन पे। इस जंक्शन का नाम होता है, जिसे हमें अभी नहीं देखना है। तो अब वेट करेगा किसका, स्पर्म का। तो अब ये चल के खुद तो जाएगा नहीं, इसके तो पैर लगे नहीं है, क्योंकि ये जो एग होता है मूवेबल बिल्कुल नहीं होता है। ये स्टेट होता है, मतलब स्टेट मतलब इट मींस ये कि वो रुका हुआ होता है, वो मूव नहीं कर सकता है। तो ये कैसे आएगा फिर, यहाँ से कैसे चल के ये फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में आ जाएगा। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पर कुछ सेल्स पड़ी हुई होती है ऐसी। इन सेल के ऊपर क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। दोनों ही साइड जो फैलोपियन ट्यूब है उन सब में क्या होंगे, सीलिया प्रेजेंट है। और ये सीलिया क्या करेंगे, ये जो एग ओव्यूलेशन के थ्रू एग बाहर आया, इसको मूवमेंट कराएंगे, मतलब मूव कराने में हेल्प करेंगे। इस तरीके से ये एग यहाँ पर ट्रेवल करेगा। तो ये है फैलोपियन ट्यूब में सीलियरी मूवमेंट। तो अगर क्वेश्चन आता है कि जो सीलियरी मूवमेंट है ह्यूमन बॉडी में कहाँ कहाँ मिलता है, तो आपको याद रखना है सीलियरी मूवमेंट दिखाई देता है यूट्रस में, एंड दूसरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ह्यूमन बॉडी के अंदर। सीलिया एंड माइक्रोग्लाइ में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है? तो क्या बात की, इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड फैलोपियन ट्यूब। अब मस्कुलर मूवमेंट की बात करें तो मस्कुलर मूवमेंट तो बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक होता है हमारा, दूसरे कलर से लिखना चाहिए, एक होता है वॉलंटरी मूवमेंट एंड दूसरा होता है इनवॉलंटरी मूवमेंट। वॉलंटरी मूवमेंट ऐसा मूवमेंट होता है जिसको हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग मूव करा सकते हैं। हाथ पैरों को हिलाना, सर को हिलाना, डांस करना, रनिंग करना, ये कौन सा मूवमेंट है, वॉलंटरी मूवमेंट। इनवॉलंटरी इसका जस्ट अपोजिट होता है, कैसा, जिसको हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करा सकते। ये नर्वस सेल्स कमांड देंगी, जब नर्वस सिस्टम पूरा कमांड देगा उसके बाद ही मूवमेंट होगा। तो इंटरनल जितनी भी ऑर्गन है, स्टमक, पैंक्रियाज, ये सारे, और गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या होगा, इनवॉलंटरी मूवमेंट में आएगा। एंड वॉलंटरी मूवमेंट में क्या आएगा, रनिंग आएगा, डांसिंग आएगा, इस टाइप के एक्सेट्रा, ये चीजें कहाँ आएंगी, वॉलंटरी। और इनवॉलंटरी में क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, पैनक्रियाज, स्टमक, ये सारी चीज आएंगी वॉलंटरी में। ये तो बात हो गई टाइप्स ऑफ मूवमेंट की। मूवमेंट के टाइप्स होते हैं, कितने होते हैं, 3 टाइप्स होती है बेसिकली, अमीबॉइड मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट क्या होता है, जिसमें जो सेल है साइटोप्लाज्म को फैला के मूव करती है। एग्जाम्पल के लिए हमारी बॉडी में कहाँ देखने को मिलता है, WBC मतलब ग्लूकोसाइड, माइक्रोफेजेस में। सीलियरी मूवमेंट की बात करें तो जो सीलिया की हेल्प से होता है, अब सीलिया क्या होता है, प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर, प्रोटीन से फॉर्म होता है। ये जो सीलिया होती है हमारी बॉडी में, ये कैसी होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो प्रोटीनियसिस है। प्रोटीनेसियस हेयर लाइक स्ट्रक्चर मतलब ये प्रोटीन से फॉर्म्ड होते हैं, जो सीलिया होते हैं, और हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या कराता है हमारी बॉडी में, मूवमेंट कराता है, सेल का मूवमेंट होता है या फिर किसी अदर सब्सटेंस का। हमारी बॉडी में कहाँ देखने को मिलता है, इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड दूसरा फैलोपियन ट्यूब में। कैसे क्या करते हैं बात अभी क्लियर हो चुकी है। दूसरा मस्कुलर मूवमेंट जो होता है 2 टाइप का, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। वॉलंटरी की अगर बात करें तो जो हमारी कमांड दे सकते हैं, हम खुद के अकॉर्डिंग उसको मूव करा सकते हैं, मतलब हमारे अकॉर्डिंग वो चीज मूव करे, उसे बोलते हैं वॉलंटरी। इनवॉलंटरी इसका अपोजिट, जिसको हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग बिल्कुल मूव नहीं करा सकते। सो आई होप आपको टाइप्स ऑफ मूवमेंट की बात इजीली समझ में आ गई है। तो ये तो हो गई हमारी टाइप्स ऑफ मूवमेंट की बात। अभी एक बात और हमें ध्यान में रखना है, फिर उसके बाद हम देखते हैं मसल्स।
हाँ, तो दूसरी हमें क्या बात याद रखनी है, अभी हमने क्या देखा, सीलिया, और इससे पहले हमने देखा है माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई एंड सीलिया में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन इस टाइप के आ सकते हैं कि जो सीलिया है हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। हमने देखा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड कहाँ देखा, फैलोपियन ट्यूब में। बहुत से समझदार बच्चे क्या बोल सकते हैं, अभी तो हमने कंप्लीट ही किया ये चैप्टर, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा है। तो नेफ्रॉन में यहाँ क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, यहाँ से आता है एब्जॉर्प्शन। तो बहुत से दिमागदार बच्चे ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि नेफ्रॉन में भी क्या सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो एक बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, सीलिया एंड माइक्रोविलाई में डिफरेंस क्या होता है। जो सीलिया होते हैं, अगर सीलिया का स्ट्रक्चर देखें हम, सीलिया जो होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है इसकी, क्लियर। और किससे बने होते हैं, ये प्रोटीनियस होते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जबकि जो माइक्रोविलाई होते हैं वो कैसे होते हैं, ये होते हैं साइटोप्लाज्मिक एंड ये होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। डिफरेंस क्या है, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। दूसरा ये होते हैं प्रोटीनियस और ये जो होते हैं ये साइटोप्लाज्मिक होते हैं। मतलब जो हम माइक्रोविलाई की बात कर रहे हैं, माइक्रोविलाई कैसे होते हैं, साइटोप्लाज्मिक होते हैं। और ये जो सीलिया है कैसे होते हैं, प्रोटीनियस होते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। काम क्या है, जो माइक्रोविलाई होता है ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन को कराने में, जब हमें एब्जॉर्प्शन कराना तो हम सरफेस बढ़ाते हैं, तो इसलिए माइक्रोविलाई वहां पर काम करता है, जबकि सीलिया मूवमेंट क्या काम करता है। दोनों में डिफरेंस याद रखना है। मूवमेंट कहाँ कहाँ होती है, एक तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जब भी कोई वायरस इंटर करता है, दूसरा फैलोपियन ट्यूब में एग को ट्रांसफर करने में मूवमेंट होता है। तो इसलिए सीलिया कहाँ प्रेजेंट होगी बॉडी में, हमारी एग को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, दूसरा हमारा फैलोपियन ट्यूब में। जबकि माइक्रोविलाई हमारी पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मिलेगी, नेफ्रॉन में मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली इसका काम क्या है, एब्जॉर्प्शन सरफेस को बढ़ाना। क्लियर। तो आपको आई होप ये दोनों में डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आया है। अब हम बात करेंगे मसल्स की। हमें देखना है मसल्स का स्ट्रक्चर, फंक्शन, ये सारी चीज देखेंगे। उससे पहले आज के लेक्चर में हम सिर्फ बात करेंगे मसल्स को लेके, कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि मसल्स का फॉर्मेशन आखिर कैसे होता है। तो हम टॉपिक डालेंगे क्या, मसल्स। मसल्स को हम जानने से पहले क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बात जानेंगे। क्या आपका जब भी जैसे आप ऐसा तो है नहीं कि पैदा ही एकदम हैंडसम हुए हैं, हैंडसम इट मींस ये कि आपके 2 हाथ पांव स्टार्टिंग से ही है ना, आंखें भी हैं, बाल भी हैं, ये सारी चीजें स्टार्टिंग से है, ऐसा तो है नहीं है। स्टार्टिंग में आपका सेल से डेवलपमेंट हुआ है, किसी एक सेल से। तो वो जो स्टार्टिंग में हमारा डेवलपमेंट होता है, वो जब होता है तो उसमें ना एक वो होता है स्ट्रक्चर जिसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। उन 3 लेयर से ही हमारे और टिश्यू ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। अब वो 3 जो लेयर्स है आखिर वो कौन कौन सी हैं, तो जब भी आपका डेवलपमेंट होगा, मतलब हमारा, आपका है, किसी का भी, मदर के यूट्रस में जब भी हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, तो बेसिकली ये नहीं होगा कि स्टार्टिंग से हाथ पैर बने आएंगे, एक सेल से डेवलपमेंट होगा। तो वो जो सेल है वो उसमें 3 लेयर प्रेजेंट होंगी, मतलब बेसिकली 3 लेयर से हमारी सारे टिश्यू ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा। फिंगर, हेयर, आई, नोज, ये और पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ये बनेगा एक लेयर से, अलग अलग लेयर से। अब वो लेयर्स क्या है, वो पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये बात करते हैं। तो मसल्स को जानने से पहले हम क्या जानेंगे कि जो हमारा स्ट्रक्चर है एक स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर से बना है, उसमें 3 लेयर्स होती हैं। कलर ही नहीं दिख रहा है पहले तो। एक तो ये लेयर रही, डबल मतलब रोटी या बर्गर समझ सकते हैं आप। इसके बीच में एक ये लेयर होगी एंड इसकी जस्ट लास्ट में ये लेयर होती है। क्लियर। एक ये जो 3 लेयर हैं, इन तीनों लेयर से मिलकर हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होगा। अब ये लेयर ऐसे क्या क्या है ये तो हमें पता ही नहीं है, तो हम अच्छे से पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव वाले सिस्टम में। हमारा जब डेवलपमेंट देखेंगे हम सारी चीज क्लियर करेंगे। अभी हमें देखना है मसल्स, इसलिए हम इसको थोड़ा सा आउट ऑफ ले सकते हैं, इसको कवर कर सकते हैं इस टॉपिक को थोड़ा थोड़ा।
ऊपर ऊपर से। तो पहले हमने क्या बात की है, ये जो 3 लेयर है इससे हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होगा। अब इन 3 लेयर के नाम हम देख लेते हैं। जो सबसे ऊपर होती है इसे हम बोलते हैं एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। जो बीच में होती है इसे हम बोलते हैं मेसोडर्म, एंड लास्ट में होती है इसे हम बोलते हैं क्या, एंडोडर्म। ये 3 डर्म होती है, डर्म लेयर, इन्हें हम जर्म सेल्स भी क्या बोलते हैं, जर्म लेयर या जर्म लेयर। क्लियर? क्या बात की, ये 3 लेयर हैं, एक तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। इन्हीं से मिलकर हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये जब फॉर्म होगी, जो जो 3 लेयर है ये पूरी बॉडी को फॉर्मेशन करने वाली है, तो ये कन्वर्ट होंगी पहले टिश्यू में। अब टिश्यू के भी अलग अलग टाइप होते हैं, तो ये जो 3 लेयर है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये क्या बनाएंगी, ये फर्दर बनाएंगी क्या, टिश्यू, टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगी। टिश्यू में किस किस टाइप का टिश्यू बनाएगी, तो एक टाइप का टिश्यू तो होता नहीं कि चलो टिश्यू है बना दिया एक बार में। टिश्यू के बेसिकली 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप्स ऑफ टिश्यू की अगर हम बात करें, तो एक तो होता है हमारा एपिथेलियम, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा होता है मस्कुलर, एंड फोर्थ होता है हमारा नर्वस टिश्यू। क्लियर? तो ये बेसिकली 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। तो क्या बात की स्टार्टिंग में, ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें 3 लेयर है, ये हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करेंगी। कौन कौन सी लेयर है, एक्टोडर्म, ऊपर वाली, बीच वाली मेसोडर्म, एंड लास्ट वाली है एंडोडर्म। इनसे क्या फर्दर बनेगा, टिश्यू। अब टिश्यू के अलग अलग टाइप है, एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो ये अलग अलग टिश्यू का फॉर्मेशन होगा इन अलग अलग लेयर से। मतलब ये तीनों लेयर कंबाइन होकर एपिथेलियम, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस नहीं बनाएंगी। अलग अलग जो लेयर है अलग अलग टिश्यू का फॉर्मेशन करेगी। तो आपको एक बात याद रखनी है, क्या, जो हमारी कनेक्टिव एंड मस्कुलर होती है, टिश्यू जो होता है कनेक्टिव एंड मस्कुलर, ये बनता है किससे, मेसोडर्म से। क्लियर? क्या बात की, जो कनेक्टिव एंड मस्कुलर टिश्यू होता है किससे मिलकर बनता है, हमारी मेसोडर्म से। अब बात करें हम नर्वस टिश्यू की, तो नर्वस टिश्यू एक अकेला ऐसा टिश्यू है जो बनता है हमारे किससे, एक्टोडर्म से। कहाँ है ये एक्टोडर्म, ये रहा। एंड जो एपिथेलियल टिश्यू है, ये कैसा टिश्यू है, ये बनता है मेसोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इसका मतलब ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये तीनों लेयर से मिलकर बनता है। मतलब ये तीनों लेयर ही क्या बनाती हैं, एपिथेलियल टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। जबकि जो कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू है ये किससे मिलकर बनता है, तो ये बनता है हमारी एंडोडर्म से मिलके। और जो नर्वस टिश्यू है ये अकेला ऐसा टिश्यू है जो एक्टोडर्म से मिलता है। क्लियर? बनता है। तो नर्वस टिश्यू मतलब नर्वस सिस्टम, मतलब क्या, ब्रेन। ब्रेन का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, हमारी एक्टोडर्म से। जो स्टार्टिंग की 3 लेयर्स है जिससे हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, उसमें से जो एक्टोडर्म है वो फॉर्म करती है नर्वस सिस्टम को पूरा, क्योंकि ये नर्वस टिश्यू बनाती है। तो क्योंकि ब्रेन, हमारे ब्रेन में क्या है, नर्वस सेल्स है, नर्वस पूरा सिस्टम है, सीएनएस, पीएनएस, ये मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये पूरा फॉर्म होता है किससे, नर्व सेल से। मतलब ये एक्टोडर्म से, लेयर से। क्लियर? अब जब बात करें कनेक्टिव एंड मस्कुलर टिश्यू की, तो दोनों ही टिश्यू कैसी होती है, सबसे ज्यादा इसमें बड़ी होती है मस्कुलर टिश्यू। 40 से 50% हमारी बॉडी में जो वेटेज बनाती है पूरी बॉडी का, वो होती है मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू किससे बनती है, ये बनती है मेसोडर्म से। और जो कनेक्टिव टिश्यू है ये भी मेसोडर्म से बनती है। तो दोनों ही मेसोडर्म से फॉर्म होती है, लेकिन जो मस्कुलर टिश्यू है ये सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। और बात करें एपिथेलियल की, तो एपिथेलियल जो है
इससे मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म तीनों लेयर से ही मिलकर एपिथेलियम टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। तो आई होप आपको क्या समझ में आया। ये जो हमने फॉर्मेशन देखा, जो स्ट्रक्चर देखा 3 लेयर का, जिसमें हमने एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म लेयर देखी, इनसे हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होगा। इसमें जो एक्टोडर्म है ये फॉर्म करेगी नर्वस सिस्टम को, जो एंडोडर्म है ये फॉर्म करेगी कनेक्टिव टिश्यू एंड किसको, मस्कुलर टिश्यू को, मतलब सारे मसल्स का फॉर्मेशन हमारे किससे होगा, मेसोडर्म से। एंड बात करें हम एपिथेलियल की, तो एपिथेलियल जो है टिश्यू है वो एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म तीनों ही सेल से मिलकर, तीनों लेयर से मिलकर बनेगा। तो ये तो बात कर दी हमने किसकी, फॉर्मेशन की। तो मसल्स को जानने से पहले हमने क्या जाना कि हमारे बॉडी का फॉर्मेशन इन बेसिकली 3 स्पेशल टाइप की लेयर से होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। देन उसके बाद जो क्या बनाती है ये तीनों लेयर, टिश्यू, मतलब ये बात कर रहे हैं मसल्स तो हमें जानना है। मसल्स को जानने से पहले हम देख रहे हैं जो स्पेशल स्ट्रक्चर है ये 3 टाइप की लेयर होती है। इसमें जो स्पेशल स्ट्रक्चर है इसमें एक तो होती है एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ये तीनों लेयर होती है। अब ये तीनों लेयर हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करती है, मतलब टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, बॉडी पूरी बनाने वाली है। तो ये तीनों लेयर फर्दर किसमें कन्वर्ट हो जाती है, टिश्यू में। अब टिश्यू क्योंकि एक टाइप का नहीं होता है, एपिथेलियम होता है, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस, ये 4 टाइप के टिश्यू होते हैं और ये चारों अलग अलग लेयर से ही बनते हैं। तो एपिथेलियल जो होता है ये तीनों लेयर मिलकर बनाती है, मस्कुलर एंड कनेक्टिव जो होता है वो मेसोडर्म से बनता है, जबकि नर्वस जो है, नर्वस टिश्यू जो है वो सिर्फ अकेला टिश्यू एक्टोडर्म से मिलकर बनेगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मसल की, क्लियर, क्योंकि हमने मस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन देख लिया है, मतलब टिश्यू के टाइप देख लियो, कैसे फॉर्म होंगे ये देखें। अब हम इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू या मस्कुलर मसल्स की, क्योंकि हमें इसमें पूरा क्या पढ़ना है, मसल्स के बारे में ज्यादातर। टाइप्स ऑफ मसल। तो मसल का हमने डिवीजन किया है 3 टाइप से। कौन कौन सा, स्केलेटल मसल, विसरल या स्मूथ मसल, और तीसरी क्या होती है हमारी, कार्डियक मसल। ये हमने स्टार्टिंग में बात की थी। अगर आप कंटिन्यू लेक्चर लगा रहे हैं तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, अब तो ये चीजें रट गई होंगी कि अगर हम मसल्स के टाइप्स की बात करें तो मसल्स के कितने, 3 टाइप होते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ या विसरल दोनों एक ही होता है, एंड कार्डियक मसल। अब ये जो डिवीजन किया हमने किसके बेसिस पे किया है, तो इनके अटैचमेंट, मतलब इनके लोकेशन के बेसिस पे कि स्केलेटल मसल क्या होती है, स्मूथ मसल क्या होती है एंड कार्डियक मसल क्या होती है। तो अगर हम डिवीजन की बात करें तो डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, किस पर डिवीजन किया हमने, डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। लोकेशन के बेस पे हमने इसका 3 टाइप से डिवीजन किया है, जिसमें पहली आती हमारी स्केलेटल मसल, फिर आती है हमारी विसरल मसल, या इसी को हम क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल, एंड थर्ड आती है हमारी कार्डियक मसल। ये 3 टाइप की हमने क्या देखी, मसल्स का जो डिवीजन है, टाइप्स ऑफ मसल की बात करें तो मसल्स का डिवीजन हमने 3 टाइप्स किया है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। इसके लोकेशन के बेस पे हमने 3 टाइप से इसका डिवीजन किया है। एक होता है स्केलेटल, दूसरा होता है विसरल या इसी को स्मूथ मसल भी बोलते हैं, थर्ड होता है कार्डियक मसल। अब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो स्केलेटल मतलब जो स्केलेटल सिस्टम से कनेक्ट रहेगा। अब स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, जो बेसिकली किससे फॉर्म होता है, एक तो बोन, दूसरा कार्टिलेज। आपको ये याद रखना है, जो स्केलेटल सिस्टम में कार्टिलेज एंड बोन से बना होता है, ठीक है। तो जो कार्टिलेज मतलब जो स्केलेटल सिस्टम से मसल्स कनेक्ट होंगी उन्हें बोलते हैं हम स्केलेटल मसल। फॉर एग्जांपल के लिए मेरी बोन से ये जो मसल्स हैं, ये जो मसल्स हैं, ये जो मसल्स हैं, ये जो मसल्स हैं, ये पूरी किससे, बोन से कनेक्ट है। मतलब बोन को अगर मैं मूव करा रही हूँ तो मेरी मसल्स भी मूवमेंट कर पा रही है। तो जो स्केलेटल से अटैच होंगी उन्हें क्या बोलते हैं हम, स्केलेटल मसल।
तो बात करें हम इसकी, तो अटैच टू स्केलेटल सिस्टम। अब बात करें हम विसरल या स्मूथ मसल की, तो विसरल मसल क्या, जैसे कि अभी बात आपको समझ में आए, स्केलेटल मसल जो होती है अटैच किससे होती है, स्केलेटल सिस्टम से, मतलब इन्हें अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग मूव करा सकते हैं। मेरा चलना, मतलब मैं चल रही हूँ तो मेरी बोन मूव कर रही है, बोन के साथ जो बोन से मसल्स कनेक्ट है वो मूव कर पा रही है, हाथ को मैं हिला रही हूँ, हाथों को ऐसे से घुमा रही हूँ, डांस कर रही हूँ, ये सारी प्रोसेस कैसे हो रही है, स्केलेटल से कनेक्ट है मसल्स, इसलिए ये हम मूव कर पा रहे हैं। मतलब जो स्केलेटल से अटैच है उसे बोलते हैं स्केलेटल मसल। अब बात करें हम स्मूथ या विसरल मसल, तो विसरल से आपको पता होगा इंटरनल ऑर्गन्स, हमारी बॉडी में जितनी भी इंटरनल ऑर्गन्स है उनकी जो मसल्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, विसरल मसल या स्मूथ मसल। एग्जाम्पल के लिए ये यूरिनरी ब्लैडर है, तो यूरिनरी ब्लैडर पे यहाँ पे कुछ मसल्स हैं, तो ये विसरल है क्योंकि यहाँ पे विसरल फ्लूइड है, इससे अटैच है, विसरल ऑर्गन से अटैच है ये मसल, तो विसरल। और स्मूथ क्यों, क्योंकि हम इसे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं मूव करा सकते हैं। स्मूथ मसल की आपने को बताया था पिछले लेक्चर में बात कि एक होती है स्केलेटल एंड दूसरी होती है स्मूथ मसल। स्केलेटल मसल को हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग मूवमेंट दे सकते हैं, जबकि जो विसरल या स्मूथ मसल होती है उसको हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं मूवमेंट करा सकते हैं। जैसे मैं अपनी स्टमक में पेरिस्टाल्सिस का प्रोसेस बढ़ाना चाहती हूँ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट बढ़ाना चाहती हूँ, यूरिनरी ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाना चाहती हूँ, कि अपनी मर्जी से मैं इसको करा सकती हूँ मूवमेंट, बिल्कुल नहीं। इसलिए ये स्मूथ मसल से बने होते हैं और कहाँ होते हैं, सरफेस पे होते हैं, किसकी, विसरल ऑर्गन्स की। तो इसकी अगर हम बात करें, ये कहाँ मिलते हैं, फाउंड इन द बॉल ऑफ विसरल ऑर्गन। एग्जाम्पल के लिए अगर ये यूरिनरी ब्लैडर है तो इसके ऊपर जो मसल प्रेजेंट है उसे हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं करा सकते। दूसरा कार्डियक मसल, जो थर्ड है कार्डियक मसल, कार्डियक मसल भी कैसी है, सेम, इसको हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग मूव नहीं करा सकते। ये फाउंड कहाँ मिलती है हमें, फाउंड इन हार्ट, हार्ट में मिलती है। और ऐसा तो नहीं कि हम अपने हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, तो इसको भी हम अपने हिसाब से नहीं मूवमेंट करा सकते हैं। तो हमें क्या टाइप समझ में आए, डिवीजन ऑन द लोकेशन, डिवीजन ऑन द लोकेशन ऑफ बेसिस ऑफ लोकेशन, मतलब हमने लोकेशन के बेस पे इसका डिवीजन किया 3 टाइप से, स्केलेटल मसल, विसरल मसल या स्मूथ मसल है, स्केलेटल मसल, मतलब इसकी लोकेशन के बेसिस पे। अगर ये स्केलेटल सिस्टम से अटैच है तो स्केलेटल मसल, फाउंड इन विसरल ऑर्गन्स की बॉल्स पर, मतलब विसरल ऑर्गन्स की जो भी बॉल है उन पे प्रेजेंट है तो कौन सा होगा, विसरल या स्मूथ मसल। एंड अगर कार्डियक मतलब हार्ट पर प्रेजेंट है तो कार्डियक मसल। क्लियर है, तो ये तो बात होगी लोकेशन के बेसिस पे। अब हम इसको एक और दूसरा टाइप है जिसके ऊपर हम डिवाइड कर सकते हैं, एक वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। वॉलंटरी क्या होता है, जिन्हें हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग मूव करा सकते हैं, तो वॉलंटरी में क्या आ जाएगी हमारी स्केलेटल मसल। इनवॉलंटरी जैसे हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग बिल्कुल मूव नहीं करा सकते तो उसमें क्या आ जाएगी हमारी विसरल या स्मूथ एंड कार्डियक की दोनों ही आएंगी इनवॉलंटरी में। ये दूसरा बेसिस हमने पढ़ लिया, हमने 2 प्रकार से इसका डिवीजन पढ़ा है। पहला तो ये डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, दूसरा वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी के बेसिस पे एंड मतलब इसके कॉन्ट्रैक्शन मतलब अपने हिसाब से उसको मूवमेंट कराने या उसको अपने हिसाब से मूवमेंट ना कराने के बेस पे हमने इसको 2 प्रकार से पढ़ा है, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। वॉलंटरी में आता है स्केलेटल सिस्टम क्योंकि हम इसे अपनी मर्जी से हिला सकते हैं। इनवॉलंटरी में आता है क्या, स्मूथ मसल मतलब विसरल मसल या कार्डियक मसल, ये दोनों ही आते हैं। सो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया है। आज तो हम आगे का टॉपिक स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, अगले लेक्चर में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मसल एंड उसके फंक्शंस देखेंगे। क्लियर, तो अभी तो आपके मसल्स के टाइप्स हो गए हैं, किस किस के बेस पे पढ़ लिया है, मूवमेंट का टाइप देख लिया है, तो उम्मीद करते हैं आपको सारे लेक्चर्स एंड आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया है। फिर भी अगर कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए एंड एंजॉय दिस क्लास एंड इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।